नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। कहते हैं गुदड़ी के लाल, ये कहावत को चरितार्थ करता हुआ सिकंदरा में एक बड़ी खबर आ रही है कि एक मजदूर किसान का बेटा बन गया है जज। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ दिन पहले ही एक पंचर बनाने वाले का बेटा बन गया था बीडीओ। अब सिकंदरा से एक और बड़ी खबर आ रही है कि एक किसान मजदूर कहिए तो इनके पास कमाने को खाने को कुछ नहीं था, लेकिन काफ़ी मेहनत करके काफ़ी संघर्ष करके अपने बेटे को जज बना दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं सूरज कुमार चौधरी, जो कि अब बन गए हैं जज। आइए इनसे सारी जानकारी लेते हैं, इनकी संघर्ष की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप अपने संघर्ष की कहानी बताइए, कैसे आपके पिता ने संघर्ष करके आपको जज बना दिया। ये तो बहुत मुश्किलों भरी दास्तां है और एक शब्दों में कहना आसान नहीं है, मगर काफ़ी मेहनत की है इन्होंने। जाहिर सी बात है, परेशानियां भी आई, मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा। बीच बीच में जब मैं बीए की डिग्री ले रहा था तो पार्ट टाइम काम करना पड़ा। उससे पहले मैं कई सारा काम कर चुका हूँ यहाँ, जैसे चने की दुकान लगाना, अंडा बेचना, तो इस तरह का काम करते हुए आगे तक पढ़ा। और जब मैं बीए करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ा और बीए भी किया। उसके बाद फाइनली जो है बीए होने के बाद मेरे एक भाई का जो है जॉब हो गया, तो उनके तरफ से जो है फाइनेंशियल जो है असिस्ट मिलने लगा है मुझे। और उसके बाद मैंने एलएलबी और एलएलएम की और फाइनली आज मैं यहाँ हूँ। आपने अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई होती है, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने +2 किया होगा, आपने वो सब कैसे किया, कहाँ से किया, उसकी जानकारी दीजिए। जी, मेरी +2 तक की पढ़ाई सब सिकंदरा में ही हुआ है। मेरा प्रारंभिक पढ़ाई जो है मध्य विद्यालय चंद्रवंशी टोला सिकंदरा, जहाँ मैं क्लास 8 तक पढ़ा था। उसके बाद श्री कृष्ण विद्यालय जो है हाई स्कूल जो है सिकंदरा का, वहाँ से मेरा जो है 10th हुआ 2010 में। उस दौरान भी मैं चने का दुकान और अंडा बेचता था और क्लास भी करता था। उसके बाद मैंने लोहंडा जो कॉलेज है महाविद्यालय से +2 किया। उसके उपरांत मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एंट्रेंस दिया और फिर मैं वहाँ नामांकन पाया। बीएचयू में जाने का कैसे आइडिया हुआ, कैसे किसके कहने पे, या फिर किस तरह से आप मोटिवेट हुए बीएचयू में जाने के लिए? एक्चुअली बीएचयू के बारे में उस समय मुझे कोई जानकारी था नहीं, तो मेरे एक भैया हैं रिलेटिव में, नाम है उनका प्रकाश कुमार, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अभी क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं बीए कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कहा ऑनर्स क्या है तुम्हारा, तो मैंने बताया कि सोशियोलॉजी ऑनर्स है, बट मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है वो सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो एक बार इसका ट्राई करो। वो उस समय वहाँ से बीए कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इसका ट्राई करो। तो मैंने उनसे फिर सारे सजेशन लिए, सब्जेक्ट वगैरह के बारे में पूछे, सिलेबस वगैरह के बारे में पूछा। फिर मैंने फॉर्म अप्लाई किया और फाइनली मैं एग्ज़ाम दिया और नामांकन हो गया। तो उन्हीं का मेन मतलब है, एक तरह ने प्रोवाइड कराया एक वे वहाँ जाने का। उसके बाद वो वहाँ से बीएड करने के बाद टीचर हो गए और अभी मैं वहाँ कंटिन्यू अध्ययन करता रहा। रैंक क्या रहा आपका और कितनी बार में ये सफलता हासिल की आपने? ये मेरा प्रथम अटेम्प्ट था लॉ के फील्ड का, कोई किसी वैकेंसी का। और रैंक मेरा जो है 24 है, कैटेगरी का रैंक SC, और ऐसा ऑल ओवर 403। युवाओं को, जो सिकंदरा के युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप बड़ा सोचेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, और आप करेंगे अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है तो। कंटिन्यूटी और पेशेंस, ये दो चीज़ें, मतलब निरंतरता होनी चाहिए और धैर्य। अगर ये दो चीज़ है आपके पास तो आप कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा, अपना सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपने सफलता का जो है सबसे बड़ा श्रेय तो अपने माता पिता भाई को दूंगा। दूसरा श्रेय जो है मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को देना चाहूँगा, क्योंकि महामना की धरती एक ऐसी धरती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ जाने के बाद कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सूरज जी की माता जी हैं, पिताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं अब? हम तो बहुत खुश हैं। लग रहा था कि बेटा जज बनेगा? हाँ, ये हम तो कहलियन घर आबो हला कि माँ हम कब नौकरी कर सके। कहीं बेटा जब मेहनत कर रही तो सफलता मिलवे करता है। बचपन में कुछ इनकी यादें हो, जो चीज़ ये कर रहे हो, ऐसा कुछ शेयर कीजिए। हाँ, बहुत आधन हर चीज़ बचपन में क्या शरारती थे? हाँ, वही करो हलन, गुस्सा जालन, फोड़ चूड़ अपचरी कर हलन कि हम कहाँ पढ़बै। सब इनकर दोस्त मोहिम पढ़े गेलन बिहार दी, सोचल माँ हम सब दिन ऐसी करबै। कहलिए नहीं, तू भी पढ़मी बाहर जाके। आज देखो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, बहुत मुश्किल के। कैसे पढ़ाए? ये तो पिताजी इनका भेजा पढ़ला। आइए इनके पिताजी से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णनंदन चौधरी। कैसे पढ़ाए बेटे को? काफ़ी संघर्ष की कहानी लोग बता रहे हैं।
हम अपने मेहनत से जी जान से काम किए और करते हुए जो भी काम मिलता था वो हम कर कर के इसको पढ़ाए। बेटा तो ऐसा किया कि चना और भुंजा अंडा खुद दुकान दे करके बेच उच करके जो खर्च घटता था तो बेटा अपना पूरा कर लेते थे। मतलब सब कुछ करते हुए बेटा पढ़ने पर ध्यान दिया, रात दिन एक किया है। अब ये इतना बड़ा काम कैसे कर पाए आप? हम पहले ही शुरू में हम ठान लिए थे कि जो चीज़ में हम चल रहे थे उस चीज़ में हम किन्हीं बच्चे को लाने के लिए नहीं चाहते थे। और मैंने यह ठान लिए थे कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन बाल बच्चे की इतना सोच लिया था कि जितना वो पढ़ेगा अपने कैरियर तक हम पढ़ाऊँगा। अपना शरीर बेचना भी पड़ जाएगा तो हम बेच के बच्चे को पढ़ाऊँगा, लेकिन बच्चे को आगे बढ़ाऊँगा। अपना शरीर बेचना पड़े तो भी बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। मैंने कहा था कि गुदड़ी के लाल, तो ये जो सूरज कुमार चौधरी हैं तो सिकंदरा के लिए गुदड़ी के लाल बन गए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कैसा लग रहा है आपको, बताइए। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज ही इज़ माई यंगर ब्रदर। माई सेल्फ प्रदीप कुमार, आई एम ऑल्सो वर्किंग इन द मर्चेंट नेवी। I have to lots of experience about him. Such a experience like that. Sometimes he feels very low. That time, me and one of his brother Chandan Kumar Chaudhary, he is also a merchant navy engineer. Both guys, me and Chandan Kumar, always encourage him. That I said him many times that if one person work very honestly for his target, that means he will definitely achieve that point at a time. So don't discourage yourself, take some patience. Sometimes he told me, Bhaiya, I think this takes too much time, because you all guys know that we all belongs to very simple family. We have not too much resources, we have very little resources. Among these little resources, we have to use these resources and time. We have to do some big things. और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बड़े भाई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है कि आपका जो छोटा भाई है अब जज बन गया है? सर अच्छा महसूस हो रहा है, और बड़ा कठिन से हम लोग मतलब आगे पढ़ाए लिखाए हैं सभी भाई को, तो सब अच्छे जगह पे सही तरीके से पहुंच रहे हैं। और ये माता पिता का आशीर्वाद है, उनके अच्छे कर्मों का फल है कि हम लोग आज मतलब सब एकजुट हैं और सही से सबको आगे बढ़ा रहे हैं पढ़ा लिखा करके। चाचा जज बन गए हैं बेटा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? शशांक। शशांक। तो अभी घर का जो माहौल है, उत्सवी माहौल में लोग हैं, और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी साधारण परिवार से, जो इनके पिता हैं मजदूरी करते थे और काफ़ी संघर्ष करके अपने बेटे को, एक बेटा इनका मर्चेंट नेवी में है और एक बेटा अब जज बन गया है, तो काफ़ी एक अच्छी मिसाल सिकंदरा के लोगों को, जमुई के लोगों को दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।